पीटीआई को इंतखाबात के लिए बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, आज पता चलेगा। इलेक्शन कमीशन पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर 2 मुकदमात के फैसले आज सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने अकबर एस बाबर समेत 14 दरखास्त गुजारों की पिटिशंस पर फैसला महफूज किया। पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एतराजात उठाए। पेशावर हाईकोर्ट के हुक्म इम्तना की वजह से इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला नहीं सुनाया था। पेशावर हाईकोर्ट का इलेक्शन कमीशन को आज तक फैसला करने का हुक्म। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इंट्रा पार्टी इंतखाबात को तस्लीम न किया गया तो बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। आज इंतखाबी निशान न मिले तो उम्मीदवार आजाद तस्वुर किए जाएंगे। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी दिन। कागजात नामजदगी जमा कराने के वक्त में तौसी के मुतालिबे बढ़ गए। नून लीग, पीपल्स पार्टी और बीएपी ने भी वक्त बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन कमीशन को कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में तौसी के लिए खत। कहा, कागजात के लिए एनओसीज लेने होते हैं, वक्त में इजाफा किया जाए। सलीम मांडवीवाला ने कहा, पहली मरतबा कागजात नामजदगी के साथ दस्तावेज के हुसूल में मुश्किलात हैं। बीएपी ने भी तारीख में तौसी के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। एमक्यूएम, जीडी और जेयूआई भी वक्त बढ़ाने का मुतालबा कर चुकी। मुल्क भर में दूसरे दिन भी उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वसूल किए और जमा कराए। सादिक संजरानी ने NA 260 के से कागजात जमा करा दिए। राना सनाउल्लाह के NA 100, सरदार यूसुफ के NA 14 से कागजात जमा। एमल वली ने NA 25, आफ्ताब शेरपाओ ने NA 24 से कागजात जमा कराए। अरशद वोहरा के NA 248, असद कैसर के NA 19 से कागजात जमा। परवेज अशरफ, लतीफ खोसा, सलमान अकरम, निसार खोड़ो ने कागजात वसूल किए। कागजात आज तक वसूल और जमा होंगे। इब्तिदाई फहरिस्तें 23 दिसंबर को जारी होंगी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 24 से 30 दिसंबर तक होगी। एतराजात 3 जनवरी तक दायर, अपीलों पर समात 10 जनवरी तक होगी। बानी पीटीआई की नाअहली बरकरार, तोशाखाना फैसला मुअत्तली की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया है कि कानून में सजा मुअत्तली के ऑर्डर में नजरसानी या तरमीम की गुंजाइश नहीं। सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी, सजा मुअत्तल हो सकती है, फैसला नहीं। सुप्रीम कोर्ट वाजे कर चुकी, सजा मुअत्तली से फैसला मुअत्तल नहीं होता। बानी पीटीआई ने दरखास्त में फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा नहीं की थी। के साथ मिलकर ही पाकिस्तान मुकम्मल होता है। तो आपकी माशाल्लाह कुर्बानियाँ पिछली जो जंगें गुजरी हैं उसमें भी बहुत उम्दा कुर्बानियाँ आप लोगों ने दी हैं। मैं खुद जानता हूँ ऐसे उन फौजी अफसरों को जिन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। अकलीतें कीमती एहसासा हैं, इनके बगैर पाकिस्तान मुकम्मल नहीं। अकलीती बरादरी ने मुल्क के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। अकलीतों समेत सब पाकिस्तानी मेरे लिए बराबर है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का अकलीती रहनुमाओं से खिताब। बोले, अकलीती बरादरियों के अरकान सच्चे और मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। पाक फौज में भी अकलीती बरादरियों के अरकान ने शानदार खिदमात अंजाम दी। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में उम्मीदवारों को टिकट देने की हतमी तजावीज़ पर गौर किया गया। नफरत और तकसीम की सियासत अरूज पे है और हमें इस बुखार को अब तोड़ना पड़ेगा। इसमें आपका मदद की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली हम उस पेन के बजाय अपने नौजवानों के हाथों में हथियार, बंदूक, गोली तो थाम लेते हैं, मगर वो कलम, वो किताब इस तरीके से नहीं था। एक दूसरे को गद्दार और काफिर कहेंगे तो मुल्क कैसे चलेगा? नफरत और तकसीम की सियासत के बुखार को तोड़ना पड़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में तकरीब से खिताब। मजीद कहा, इख्तिलाफ राय हो सकता है, इसका ये मतलब नहीं कि दुश्मनी पर उतर आए। पाकिस्तान को जदीद मुल्क बनाना है, मिलकर तमाम खतरात से मुकाबला करना होगा। आवाम जान जाए इत्तेहाद में ही जीत है तो ये कुव्वतें हार जाएंगी। पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड की फराहमी के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त। आम इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए भी फरीकैन को हिदायत जारी करने की इस्तदा। दरखास्त तहरीक इंसाफ के चेयरमैन गौहर अली खान की जानिब से दायर की गई। वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया गया।
मीडिया की आज़ादी सल्ब करने के खिलाफ सहाफ़ती तंजीमें हम आवाज़, CPNE, PFUJ और एमेंट का मुश्तरका बयान। अवाम को हक़ी मालूमात से महरूम रखने पर इज़हार तशवीश। चीफ जस्टिस फाइज़ और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से नोटिस लेने का मुतालबा। मुश्तरका बयान में कहा, साइफर समेत अदलिया के बाद फैसलों और अहम मुकदमात की कवरेज पर पाबंदी हैरान कुन है। कहाँ क्या हो रहा है, मीडिया के जरिए ये जानना अवाम का बुनियादी हक है। पैमरा और इदारों के जरिए दबाव बढ़ाकर खौफ की फजा पैदा की गई। अखबारात और न्यूज़ चैनल्स को नित नई गैर कानूनी और गैर एलानिया पाबंदियों का सामना है जो किसी सूरत कबूल नहीं। आज़ादी इजहार के लिए हर मुमकिन जिद्दोजहद और कानूनी रास्ते इख्तियार किए जाएंगे। साइफर केस के इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और FIA को नोटिस जारी कर दी। अदालत ने ट्रायल रोकने की दरखास्त फौरी मंजूर न की। मामले पर अटॉर्नी जनरल को सुनना चाहते हैं, उनकी तरफ से बयान आ जाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने कुछ यकीन दहानियां कराई थी, वो कब आएंगे? अदालत का इस्तिफसार। मजीद समाअत आज होगी। अटॉर्नी जनरल को आज पेश होने की हिदायत। PTI पार्लियामेंटेरियन ने बल्ले के निशान की दरखास्त वापस ले ली। PTIP ने पगड़ी का निशान हासिल करने की दरखास्त दे दी। सदर PTIP परवेज खटक कहते हैं, इंतखाबात में मकामी सतह पर सीट एडजस्टमेंट करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ऐसे मौके पर कोई नहीं हटा सकता। किसी की मर्जी का फैसला ना आए तो तनकीद नहीं करनी चाहिए। लाडला कहना कयास आराइयां हैं, वजीर आजम वोटों से ही बनेगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का सिलसिला जारी। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गईं। सारा अहमद ने लाहौर में IPP के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन से मुलाकात की। जहांगीर खान तरीन ने पार्टी मफलर पहनाकर सारा अहमद को खुशामदीद कहा। सरगोधा में रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के बाहर मुस्लिम लीग नून और PTI के कारकुन आमने सामने। कारकुनान की एक दूसरे के पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ शदीद नारेबाजी। नून लीग रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा और PTI के मलिक शफकत के वकला कागजात नामजदगी जमा कराने आए थे। मोहसिन रांझा कहते हैं वो मौके पर मौजूद थे, ना लड़ाई का हिस्सा बने। वफाकी ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पछाड़। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद महमूद लंगड़ियाल को ओहदे से हटा दिया गया। राशिद लंगड़ियाल एडिशनल सेक्रेटरी इंचार्ज वजारत सनत व पैदावार तैनात। असद रहमान गिलानी को एडिशनल सेक्रेटरी पावर डिवीजन तैनात कर दिया गया। निगरान वज़ीर तिजारत व सनत गौहर एजाज को सरमायाकारी बोर्ड का इजाफी चार्ज दे दिया गया। पाकिस्तान में तकरीबन 2 करोड़ 80 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। मसाजिद को ख्वानदगी और तालीमी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सदर आरिफ अलवी की मसाजिद का तालीम के फ़रोग़ के हवाले से किरदार पर इजलास में गुफ्तगू। इजलास में मसाजिद को तालीमी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करने के लिए पॉलिसी पेपर तैयार करने पर इत्तेफाक। लाहौर में तजावुज़ात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन दूसरे दिन भी जारी रहा। शहर के 9 जोन्स में ज़िले इंतजामिया, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, पुलिस का सख्त एक्शन। तजावुज़ात में मुलविस 246 अफराद गिरफ्तार, 363 शेड्स और थड़े मुस्मार, 189 रेस्टोरेंट्स और दुकानें सील, 3 ट्रक सामान जब्त। हुकूमत ने नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस की सिफारिशात पर जुर्मानों की शरह में तरमीम की मंजूरी दे दी। 1 जनवरी 2024 से ट्रैफिक कवानीन पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए हर किस्म की ट्रैफिक पर जुर्मानों की शरह में इजाफे का फैसला। ओवर स्पीड पर मोटरसाइकिल सवार को 1500, कार ड्राइवर को 2500 रुपये जुर्माना होगा। हद रफ्तारी खिलाफ वर्जी पर PSV ड्राइवर को 10,000 रुपये जुर्माना होगा। ओवर स्पीड पर HTV ड्राइवर को 5,000 रुपये जुर्माने की मद में अदा करने होंगे। पंजाब के मुख्तलिफ इलाके धुंध की लपेट में आ गए। शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मोटरवे M2 लाहौर ताकोट मोमिन, M3 फैजपुर से ननकाना तक धुंध की वजह से बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को भी बंद कर दिया गया।